नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हाल ही में साला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल ऐड किया गया है फंड मैनेजमेंट का। आइए साथियों जानते हैं किस प्रकार से हम साला दर्पण पोर्टल पर फंड मैनेजमेंट वाले जो नए मॉड्यूल की पूर्ति किस प्रकार करें और इसकी पूर्ति करने में हमें किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं वीडियो के माध्यम से। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सबसे पहले हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर के ब्राउज़र में आ जाएंगे और वहाँ पर सर्च बार में हम साला दर्पण लिखकर सर्च करते हैं और हमारे सामने जो सबसे ऊपर वाली वेबसाइट है हमें उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से साला दर्पण की वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पर लॉगिन बटन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं कुछ इस प्रकार से लॉगिन पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पर हम अपने विद्यालय के लॉगिन आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे। तत्पश्चात हम कैप्चा डालने के बाद लॉगिन बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार से विद्यालय के साला दर्पण पोर्टल पर लॉगिन हो जाते हैं। हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, जहाँ पर हमें जो बाईं तरफ 3 लाइनें दिखाई देती है वहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के टैब हमारे सामने शो होते हैं। इनमें से हमें विद्यालय वाले टैब पर क्लिक करना है। जैसे ही हम स्कूल वाले टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ देखिए तीसरे नंबर पर फंड मैनेजमेंट का एक ऑप्शन दिखाई देता है। हमें यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फंड मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे सामने कुछ इस प्रकार से 2 ऑप्शन और खुलते हैं। यहाँ पर स्कूल बैंक डिटेल्स और स्कूल बैंक डिटेल्स स्टेटस। तो हमें पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्कूल बैंक डिटेल्स वाले ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हम कुछ इस प्रकार से एक नए पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे सामने कुछ जानकारी है जिन्हें हमें भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ वाले बॉक्स के अंदर खाता रोकड़ पंजिका का प्रकार, अर्थात यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर खाते का प्रकार सेलेक्ट करना है। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार के जो ऑप्शंस आते हैं, जिनमें से हमें जैसे एसएमसी का खाता है, एसडीएमसी का है या संबंधित किसी भी प्रकार का जो खाता हो उसका हमें यहाँ से देखकर चुनाव कर लेना है। जैसे ही हम किसी एक खाते का चुनाव कर लेते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार हम आगे वाले बॉक्स में भी क्लिक करके यहाँ पर हमारे जो खाते का प्रकार है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आगे वाले बॉक्स के अंदर बैंक पासबुक के अनुसार खाते का नाम, अर्थात जो भी हमारे बैंक की जो पासबुक है उसमें जिस भी प्रकार का नाम दे रखा है वो हमें यहाँ लिख देना है। इसके बाद नीचे वाले बॉक्स में बैंक अकाउंट नंबर लिखना है और उसके सामने वाले बॉक्स में बैंक अकाउंट नंबर की पुष्टि करें। यहाँ हमारे अकाउंट नंबर को दोबारा कंफर्म करके दोबारा डाल दें और उसके बाद आगे वाले बॉक्स में जहाँ आईएफएससी कोड लिखना है, जैसे ही हम अपने विद्यालय का जो बैंक है उसका आईएफएससी कोड डालेंगे तो यहाँ पर संबंधित बॉक्स में बैंक का नाम और ब्रांच का नाम भी शो होने लगेगा। ये सब करने के बाद में हम नीचे खाते का उपयोग, हम उस खाते का किस प्रकार से उपयोग कर रहे हैं तो उसे हम चेक बॉक्स में चेक करेंगे। कुछ इस प्रकार उसमें टिक लगा देंगे। इसके बाद हम जो नीचे वाले जो बॉक्स है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2021 को जो हमारे जो खाते में ओपनिंग बैलेंस है उसकी यहाँ पर हमें एंट्री कर देनी है। इसके बाद जो सामने वाला जो कॉलम है अकाउंट ओपनिंग डेट, इसमें हमारा जो खाता है वो खोलने की तारीख लिख देंगे। ये दोनों एंट्री कंप्लीट करने के बाद में नीचे अकाउंट क्लोजिंग डेट, अगर आपके विद्यालय के खाता बंद हो चुका है तो यहाँ पर यस सेलेक्ट कर लें, अन्यथा नो रहने दें। उसके बाद नीचे वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है यहाँ पर हमें अपने स्कूल का जो चेक बुक है उसमें से एक चेक लेकर उसको कैंसिल करना है और उसकी एक फ़ोटो जो कि 50 KB से नीचे होनी चाहिए और जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, उसको यहाँ अपलोड कर देंगे। और जैसे ही चूज़ फाइल कर उसे अपलोड करेंगे, इसके बाद नीचे अपलोड कैंसिल चेक यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे अपलोड कर देंगे। इसके बाद इस बॉक्स में आपको वो चेक दिखाई देने लगेगा। इसके बाद यहाँ नीचे जो सेव का बटन है यहाँ क्लिक करके हम इन समस्त जानकारी को सेव कर देंगे। इसके बाद अगर हमारे विद्यालय के 1 से अधिक खाते हैं तो यही प्रक्रिया अपनाकर हम सभी खातों का जो ऑनलाइन विवरण दर्ज कर देंगे। ये सारी प्रक्रिया कंप्लीट कर लेने के बाद में जब एक बार हम इन सारी जानकारी की प्रविष्टि कंप्लीट कर देंगे तो इसके बाद अगले चरण में
हमें इन प्रविष्ट की गई जानकारी का सत्यापन करना है। उसके लिए हम बड़े ही ध्यान से कार्य करेंगे, क्योंकि एक बार सत्यापन हो जाने के बाद में इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षा के लिए जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो कुछ इस प्रकार रहेगी कि जो उस स्कूल से संबंधित पीओ है या उस विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या व्याख्याता के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा, जिससे कार्मिक ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेगा। ठीक इसी प्रकार जो माध्यमिक शिक्षा के लिए जो संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में कार्यरत किसी भी अधिकारी के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा, जिसे संबंधित अधिकारी ओटीपी के माध्यम से वेरीफाई करेगा। विद्यालय स्तर से सबमिट होने के पश्चात जो बैंक खाता विवरण किस अधिकारी कार्मिक के स्टाफ लॉगिन में प्रदर्शित होगा, ये सूचना विद्यालय के खाता विवरण के साथ लगे ट्रैक पेज पर जानकारी में उपलब्ध होगी, जिससे संबंधित अधिकारी या कार्मिक से संपर्क कर बैंक खाता विवरण को वेरीफाई किया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही साथियों, धन्यवाद।